नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए, वक्त है ग्राउंड रिपोर्ट का। राजस्थान की पहली जैविक पंचायत का दावा साफ झूठ है। किसानों की सच्चाई और अधिकारियों की पुष्टि ने इसे सीधा स्कैम साबित कर दिया है। क्या है पूरा मामला, हमारी खास रिपोर्ट में देखिए आप। यहाँ पर बामणवास कांकड़ गांव है, इसको जैविक आधारित मतलब पहला ऐसा बना दिया कि जो जैविक खेती पर आधारित गांव है ग्राम पंचायत। तो ये क्या मामला है सर? ये अखबारों में भी आ रहा है। ये दरअसल कुछ संस्था में किया है। राजस्थान की जनता को खुलेआम गुमराह किया जा रहा है। कोटपुतली बहरोड की बामनवास कांकड़ पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक ग्राम पंचायत बताने का दावा सरासर झूठ है। असलियत यह है कि खेतों में आज भी यूरिया, डीएपी और कीटनाशक खुलेआम डाले जा रहे हैं। ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि जैविक खेती का नाम उन्होंने पहली बार सुना है। तो फिर ये झूठा तमाशा क्यों फैलाया गया? किसने आखिर फैलाया और किसके फायदे के लिए फैलाया गया? कृषि अधिकारी साफ कह रहे हैं कि गांव में जैविक खेती जैसी कोई चीज नहीं है। एनजीओ ने सिर्फ ग्रामीणों से शपथ दिलवाई है। हाँ, तो जैसा बताया गया है ना, अभी हम सर्वे करवा रहे हैं उनका, मंगवा रहे हैं उसके तथ्यात्मक रिपोर्ट। लेकिन जो बताया गया है कि भाई अभी शपथ दिलवाई है उनने। असलियत में ना तो खेत बदले ना खेती बदले। ये दावा जनता को धोखा देने के लिए गढ़ा गया है। ये सीधा फर्जीवाड़ा है, सीधा छल है। एनजीओ का पक्ष गोलमोल है। कभी कहते हैं पीएसजी ग्रीन मिला है, कभी कहते हैं ऑर्गेनिक इन कन्वर्जन है। यानी खुद मान रहे हैं कि अभी पूरी तरह से जैविक नहीं है। कोचिंग संस्थानों में इसे पूर्ण जैविक पंचायत बताकर पढ़ाया जा रहा है। ये सिर्फ गुमराह करने की साजिश नहीं, बल्कि जनता के साथ किया गया सुनियोजित धोखा है। जैविक प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है वो दो भागों में सिंपल से बटी हुई है। पीजीएस के थ्रू हम जैविक प्रमाणित का काम कर रहे हैं, और पीजीएस ग्रीन जो है वो है फर्स्ट स्टेज, जिसमें ऑर्गेनिक इन कन्वर्जन होता है। लाइक जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद 3.5 साल के लिए पीजीएस ग्रीन जो है उसकी जो मानकों के तहत आपको खेती करनी होती है। देन आपका जो है 3.5 साल बाद जो पीजीएस के मानक है उनके अनुसार आप पीजीएस ब्लू में कन्वर्ट होता है। पीजीएस ब्लू जो है, जो जैविक प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया है उसका अंतिम चरण है, जिसके बाद आपको पूर्णतः जैविक प्रमाणित का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि वो गेहूं में यूरिया डालते हैं। एनजीओ ने बस बोर्ड लगाया है और कहा दूध डेयरी में देना है। उनका कहना है कि भैंस फ्री देने और दूध अच्छे रेट पर खरीदने का वादा किया गया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। खाद ब्लैक में खरीदनी पड़ती है। एनजीओ का दावा गलत। नहीं, सब झूठ है। आज तक एनजीओ को अब तक देखे नहीं। यहाँ पर गांव में आके हमारे कोई संपर्क नहीं हुआ। ये सब बकवास है और हम सिर्फ यूरिया, डीएपी खाद से ही खेती होती है, अब तक हो रही है। एनजीओ ने कहा है कि गांव के सभी लोगों ने 100% लोगों ने शपथ भी ली है, और जो सारे किसान हैं वो ये पक्ष में है कि पूरा जो गांव है वो जैविक हो चुका है। नहीं, ये वे जैविक खेती वाला बना मिला है। ये किसान या वीडियो कोई किसान नहीं बेड़ा हुआ, और रिया की वीडियो नहीं है। वे अपलोड से नेट के द्वारा वे एडिटिंग की गई है। यहाँ का कोई वीडियो नहीं है। कोई किसान भाई कोई भी वहाँ पर आके ये ऐसे नहीं बताया कि जैविक खेती के बारे में। हमें आज तक कोई गांव को नहीं पता कि यहाँ पर जैविक खेती के बारे में कोई भी सूचना दिए। ये सब बकवास है। खेती होती है यूरिया का, कीटनाशक दवाइयों का, हम तो वही घेरते हैं, उसी से होती है। और हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, हम तो सरकार से मांग करें कि हमारे यूरिया उपलब्ध कराएं। और इनके पास कोई जैविक है तो लाओ, कहाँ है? झूठा प्रचार कर रहे हैं। मैंने कृषि मंत्री आदरणीय किरोड़ी लाल मीणा से बात करी है, और संबंधित जो भी अधिकारी हैं कृषि विभाग के, उन लोगों को हमने सूचना दी है। ऐसे भ्रामक दुष्प्रचार करने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले एनजीओ पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, इसके बारे में स्पष्ट नहीं कह सकता कि भ्रामक है, क्या पता उसकी प्रोसेस हो आगे की, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ जैविक खेती हो रही है। अभी कुछ समय पहले मीटिंग जरूर हुई थी कोफेड की जो है, उसमें अभी ऐसे कोई प्रोसेस फिलहाल नहीं है कि मतलब जैविक खेती हो रही हो यहाँ पे। खेतों में क्या क्या डालते हैं, मतलब रसायन क्या क्या डालते हैं? हम यूरिया भी डालते हैं और डीएपी वगैरह भी घेरते हैं। मिली नहीं, कोई देता ही नहीं है। हाँ, 2 नंबर में कौन ले रहा है? और जी क्या कहना चाहेंगे जैविक खेती को लेकर? अजय जैविक खाद पहली बार तुम जाना है कौन समझो, और फिर दूसरी बात खाद मिली कौन रही हो,
ब्लैक से खाद ले रहा है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, खाद के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब से बीज खेत में डलता है और जब वो अन्न के रूप में अंदर जाता है पेट के अंदर, उस बीच में केमिकल का उपयोग खेतों में किया जाता है कि नहीं किया जाता? नहीं किया जाता उसका। किसानों के बयान और अधिकारियों की पुष्टि साफ कर देती है कि एनजीओ का दावा झूठा है। तो अब सवाल है कि क्या ये सीधा स्कैम है? क्या ग्रामीणों को धोखा दिया गया है? क्या ये महज जल्दबाजी थी कि किसी बड़े भ्रामक प्रचार का हिस्सा था? क्या ऑर्गेनिक दूध के नाम पर ग्राहकों को ठगा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना जांच किए जनता को झूठ परोसा जा रहा है? ये जनता के साथ सीधा सीधा धोखा नहीं तो और क्या है? ये दावा सिर्फ झूठ नहीं, ये जनता के साथ किया गया सीधा धोखा है। जवाब तभी मिलेंगे जब जांच होगी और जिम्मेदारियां तय होंगी। फिलहाल राजस्थान की पूर्ण जैविक ग्राम पंचायत का दावा एक बड़ा झूठ, एक बड़ा स्कैम और जनता के साथ किया गया भ्रामक प्रचार साबित हो रहा है। ये सिर्फ एक पंचायत की कहानी नहीं, ये पूरे सिस्टम की पोल खोलती है, जहां बिना सच्चाई जांचे जनता को झूठ परोसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।